अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आप लोगों का भी विंग आईलाइनर लगाते हुए उसे बार बार साफ करते हैं या एक आंख दूसरी आंख से मुख्तलिफ बनती है? कि आज मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, आप लोगों को ऐसे फ़ायदे बताऊंगी, ऐसे तरीके बताऊंगी कि आप लोग अगर बिगिनर्स हैं तभी आप लोगों का लाइनर बहुत परफेक्ट बनने वाला है। और अगर आप लोग एडवांस लेवल का भी लाइनर लगा रहे हैं या कुछ भी, अगर आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, तो आप लोगों को ऐसे तरीके मिलेंगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि आपका आईलाइनर इतना परफेक्ट होगा। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, मेरे साथ रहिएगा। आप लोगों का विंग लाइनर आज मैं परफेक्ट बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें आईलाइनर के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को मार्कर लाइनर चाहिए। अगर आप लोगों को मार्कर लाइनर लगाना आता है तो आप लोगों को जेल लाइनर लगाना आना चाहिए या डिप लाइनर आप लोगों को लगाना आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास जेल लाइनर भी है, डिप लाइनर भी है और मार्कर लाइनर भी है। अब जो जेल लाइनर है वो ब्रश के साथ लगता है। ठीक है, ब्रश के साथ लगेगा जेल लाइनर ब्रश के साथ लगेगा, जबकि मार्कर लाइनर और डिप लाइनर अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो मेरा आप लोगों से यही एडवाइस है कि आप लोग मार्कर लाइनर से यूज़ स्टार्ट करें। जब आप लोगों का मार्कर लाइनर में परफेक्शन आ जाएगी, आप लोग प्रैक्टिस कर करके जब इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो देन आप लोग जेल लाइनर और डिप लाइनर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आप लोग अगर बिगिनर्स हैं तो मार्कर लाइनर को ही यूज़ करना स्टार्ट करें। ऐसे पहले आप लोगों के पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। या तो आप लोगों के पास आई शेडो होना चाहिए, कॉम्पैक्ट पाउडर होना चाहिए या ईयर स्टिक आप लोगों के पास होनी चाहिए, ईयरबड्स जिसको कहते हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब भी आप लोगों ने अपनी आईज़ पर लाइनर लगाना है वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए। और वो स्प्रेड कैसे नहीं होगा? किसी भी किस्म का ऑयल नहीं लगा होगा आपकी आईज़ के नीचे या आईज़ के ऊपर, ताकि आप लोगों का जो लाइनर है वो स्प्रेड ना करे, ब्लीड ना करे, आप लोगों का बहे ना। ठीक है, आप लोगों ने इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से या आई शेडो के साथ अपनी आईज़ को पहले एक ड्राई, एक स्मूथ सा कैनवस बना लेना है, या ईयरबड्स के साथ भी आप अपनी आईज़ को सेटिंग कर सकते हैं। आप लोगों का आई का जो प्रिपरेशन है वो मस्ट है। अब मैं आप लोगों को विंग आईलाइनर स्टेप बाय स्टेप लगाना सिखाऊंगी। अब आपने अच्छी तरह से मेरी बातों को गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आप लोगों को बातें जो है मेरी समझ में है और इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। इस चीज़ का आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। आपने कम से कम 5 से 7 डेज इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। विंग आईलाइनर को जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही आइडिया होगा कि आप लोग अपनी आई के ऊपर कितना परफेक्ट आई मेकअप या आईलाइनर लगा सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने अपनी आई का कैनवस बना लिया है। ब्राउन कलर का शेडो से मैंने आउटर साइड पर अपनी आई एरिया को ड्राई कर लिया। अब जो भी हमारे पास मिरर है, मिरर का यहाँ पर यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मिरर जो है आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी आई से नीचे की तरफ रखना है। आप लोगों ने इक्वल रखेंगे तो आपके जो लिड एरिया है वो बंद हो जाएगा, और आपका जब आई का लिड एरिया बंद होगा तो आपका जो लाइनर है वो ऊपर की तरफ आपकी स्किन को टच होगा। जब आप नीचे की तरफ रखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, देन आपकी बिल्कुल एंगल जो है नीचे वी शेप में जाना चाहिए। जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपकी आई की लिड एरिया पर काफ़ी ज़्यादा एरिया आपको नजर आएगा। उसकी वजह से क्या है, आप लोगों को बहुत इजीली आप अपना आई का जो लिड है वहाँ पर एक लाइन सी स्मूथनेस ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा एक एंगल। अब सेकेंड एंगल है, जब आप लोगों ने लाइनर लगाना है, आप लोगों की जिस हाथ से आप लाइनर लगा रहे हैं इसकी एल्बो के नीचे एक स्मूथ सी स्टिक, एक बेस होनी चाहिए, ताकि आपने जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे एल्बो के नीचे आपने इसको रखा और देन आपने लाइनर लगाना है, ताकि आपका जो हाथ है, बिगिनर्स है, आपका हाथ का बैलेंस बहुत अच्छी तरह से क्रिएट होना चाहिए। हाथ का जब बैलेंस आपका बहुत अच्छी तरह से मैनेज होगा, देन आपके हाथ से के बैलेंस की वजह से आपका हाथ जो है शेक नहीं करेगा और बहुत खूबसूरत सी एक लाइन क्रिएट होगी। लेट्स स्टार्ट लाइनर कैसे लगाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी। अपनी एग्जैक्टली स्किन टोन के हिसाब से आप लोगों ने कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर अपना एक स्किन के साथ एक स्मूथ सा बैलेंस ड्राइनेस आपने अपनी लाइनर की जगह, अगर आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर ऑलरेडी लगा चुके हैं देन आप इसको छोड़ के आप लोग अपनी आउटर साइड पर कोई भी शेड, जिस शेड का आप मेकअप कर रहे हैं, हल्का सा आउटर साइड पर एक शेड लगा लें। ठीक है, एक स्मूथ, एक यहाँ पर किसी भी किस्म का मेन मकसद ये है कि हमारा कोई भी ऑयल या किसी भी किस्म का यहाँ पर प्रोडक्ट ना लगाओ। ठीक है, क्रीमी या लिक्विडी प्रोडक्ट ना लगाओ। अब मैं आप लोगों को एक यहाँ पर नीचे की तरफ देखते हुए अब लाइनर लगाना सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को मार्कर लाइनर से लाइनर लगाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आप लोग गौर से देखें, मैंने मिरर को नीचे रखा है, आइज़ को क्लोज किया, और आइज़ को क्लोज करने के बाद आप लोगों ने अपनी आइज़ को ऐसे बंद नहीं रखना, आप लोगों ने अपनी आइज़ को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद ये हमारी आइज़ का एंड है, गौर करें, आइज़ का एंड पे आउटर साइड पर आप लोगों ने लाइनर रखा, ऊपर की तरफ आप लोगों ने एंगल लेकर जाना है। जिस साइड पर आप लोगों की आईब्रोज का एंड है, इसी साइड पर आप लोगों ने इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ लेकर के एक स्मूथ सी लाइन। अब आप लोगों की ये जो, अब आप लोग गौर से देखें, ये जो आप लोगों का फर्स्ट क्रीज है ना आपकी आईज की, ये जो फर्स्ट क्रीज आती है, आपने इसके इक्वली लाइनर लेकर जाना है या इसे 1 पॉइंट ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, आपने इसको हल्का सा ऊपर लेकर गई। ठीक है, ऊपर लेके गई, ऊपर लेके जाने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा वापस नीचे आए, और जहाँ से ये हमारी लाइन है ना, हमारी फर्स्ट क्रीज आती है, यहाँ से मैंने वापस बैक पे हाथ रखा और एक लाइन सी क्रिएट कर दी और अपनी आइज़ के मिड तक लेकर आई, अपनी आइज़ के मिड तक लेकर आई सेकेंड लाइन को,
ठीक है, अब आपने आइज़ को ओपन करना है और गौर से देखना है। ये जो हमारे बीच में गैप है ना, हम इस गैप को फिल करेंगे। ठीक है, आइज़ को मैंने ऊपर की तरफ पुल किया। आइज़ को पुल करना मत भूलिएगा। नीचे की तरफ देखते हुए अब मैं इस गैप को फिल करती जाऊंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको अगर बैलेंस नहीं लग रहा, एक बार आपने इस गैप को फिल करते हुए, ठीक है, अब हल्का हल्का छोटा छोटा स्ट्रोक लगाते हुए थोड़ा सा इनर की तरफ आते जाएं। एकदम डायरेक्ट बड़ा स्ट्रोक नहीं लगाना, छोटे छोटे स्ट्रोक लगाते हुए इनर की तरफ आई और इस सारे स्ट्रोक को अब इक्वल बैलेंस देते हुए एक स्मूथ सी लाइन क्रिएट करूंगी और नीचे की तरफ देखते हुए ही हल्का सा इनर कॉर्नर भी यहाँ पर। ठीक है, अब ये लाइन देखें, मैंने किसी किस्म की स्किन पुल नहीं की, जस्ट अपनी आईज को लिफ्ट किया है और ये एक परफेक्ट सा विंग लाइनर बन गया। दोनों आईज में डिफरेंस देखें। अब इस विंग को आप इसको ऊपर की तरफ परफेक्ट ज़्यादा लंबा भी लेकर जा सकते हैं, जितने लंबा आप विंग को लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, आईज को क्लोज करके बंद करके देखें। परफेक्ट सा एक विंग लाइनर, किसी किस्म का कोई भी क्रैक नहीं है, किसी भी किस्म की कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई इसके अंदर, क्योंकि हमने कॉम्पैक्ट पाउडर से या आई शेडो से हमने अपनी आईज को पहले एक स्मूथ सा कैनवस क्रिएट कर लिया था। उसके बाद मैंने छोटा छोटा स्ट्रोक लगाते हुए इनर की तरफ जाना है, पहले आउटर साइड पर वी बनानी है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपको आइडिया दूंगी। अगर आप लोग मार्कर लाइनर में परफेक्ट हो गए हैं तो आप लोगों ने जब भी डिप लाइनर लेना है या अगर आप लोग जेल लाइनर का भी यूज़ करें, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपका डिप लाइनर या जेल लाइनर के ऊपर, आपके ब्रश के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगी होनी चाहिए। जब भी इनको आपने लेना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को पहले आप लोगों ने नीट करना है। ये देखें, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को आप लोगों ने नीट करना है, देन आप लोगों ने अपने लाइनर को लगाना है। दूसरी आई पर मैं जेल लाइनर के साथ डिप लाइनर के साथ लाइनर लगाना सिखाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने प्रोडक्ट लिया। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट जो मेथड है वो यूज़ करूँगी, बट नीचे मेरी बेस एक स्ट्रॉन्ग है, नीचे मेरे एक बेस जो बनी हुई है। ठीक है, एल्बो के नीचे एक आप लोगों की स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। मिरर को आप लोगों ने वैसे ही नीचे की तरफ देखते हुए अब मैं आपको बताऊंगी। एक डॉट मिड में लगाया, एक डॉट आपने एंड पर लगाया जहां पर आपकी आईज क्लोज हो रही है, एक डॉट आप लोगों ने इनर की तरफ लगाया। अपनी आईज को 3 पार्ट में डिवाइड करना मस्ट है। ठीक है, जब आपने आईज को डिवाइड कर लिया, जो आपका आउटर है, आपने आउटर से इनर की तरफ आते हुए मिडल की तरफ आए, एक स्मूथ सी एक बड़ी सी लाइन बनाई। देखना आप लोगों ने नीचे की तरफ है, छोटे छोटा स्ट्रोक लगाते हुए देखें, छोटा छोटा स्ट्रोक लगा रही हूँ। नीचे की तरफ देखते हुए हमने इनर कॉर्नर को बाहर की तरफ हल्का सा पुल किया। अब आउटर की तरफ मैं आप लोगों को एक ट्रायंगल बनाना सिखाऊंगी। हल्का सा बाहर की तरफ लाइनर को लेकर गई, बिल्कुल जिस तरह आई की शेप आ रही है ना आलमंड की तरह, एग्जैक्टली वैसे थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर गई। अब यहाँ से मैं आपको एक 3 डॉट्स लगाना सिखाऊंगी। यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जो हमारा आईब्रोज का एंड है, सेम एग्जैक्टली उसी एंगल में आप लोगों ने एक डॉट यहाँ लगाया। ठीक है, और एक डॉट जो आप लोगों की फर्स्ट क्रीज आती है ना, नेचुरल क्रीज आईज के अंदर, आपने उस क्रीज के इक्वली एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, अब मैं इन डॉट्स को आपस में टच करूंगी, गौर से देखें। थोड़ा सा पॉइंट को छोड़ के, थोड़ा सा पॉइंट छोड़ के उस डॉट की तरफ आई सेकंड, और इसको आईज के बिल्कुल लास्ट वाले आउटर कॉर्नर पे इस ट्रायंगल को मैंने टच कर लिया। अब इस ट्रायंगल को गौर से देखें। ठीक है, अब मैं इसको हल्का हल्का स्ट्रोक देते हुए फिल करती जाऊंगी। फिल करने के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर आउटर साइड पर बारीक लाइन फील हो रही है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिप लाइनर से हल्का सा प्रोडक्ट लूँगी। ठीक है, हल्का सा प्रोडक्ट लिया, एक्स्ट्रा को नीट करना मस्ट है, नीट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और वापस हल्का सा इसको फिल करते हुए, और
दो तरह से मैंने विंग लाइनर आप लोगों को लगाना सिखाया है, गौर से देखिए। एक विंग लाइनर इस तरह से है, थोड़ा सा आलमंडी शेप में निकाल के थोड़ा सा अपनी आई के साथ, अगर आपकी आई आउटर साइड पर नीचे की तरफ झुकी हुई है, आपने अपनी आई की शेप के अकॉर्डिंग आई को थोड़ा सा बाहर की तरफ लाइनर को निकाला, देन आपने ऊपर की तरफ, ठीक है, विंग, ताकि आपकी आईज लिफ्टेड भी लगे। दूसरी साइड पर आपकी जहां पर आई खत्म हो रही उसके साथ ही विंग को निकालते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। इट्स अप टू यू कि आप कितना लंबा लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप लोग मार्कर लाइनर लगाने में ईजी है, मार्कर लाइनर ले लें। अगर आप लोग डिप लाइनर लगाने में ईजी हैं, यानी कि मीन के बिगनर्स हैं, तो आप लोग मार्कर लाइनर भी ले सकते हैं। अगर आप लोग बिगनर से थोड़ा सा अपर लेवल के हैं तो आप लोग डिप लाइनर और जेल लाइनर भी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों ने अपनी पॉकेट के हिसाब से ही आपने इन्वेस्ट करना है। आप लोग किसी को देखकर, किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखकर आप लोग ये ना सोचा करें कि उसके पास ये एक्सपेंसिव की प्रोडक्ट है तो आपके पास भी होना जरूरी है, लाजमी नहीं है। आप लोग जितना भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जिस किस्म का भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अगर आपको कैरी करना आता है ना, अगर आप 7000 की भी प्रोडक्ट लेते हैं और वही प्रोडक्ट आप लोग, अगर आप लोगों के हाथ में एक्सपीरियंस नहीं है, परफेक्शन नहीं है, तो 7000 का प्रोडक्ट जो है आप लोगों के लिए बेकार है। आप लोग वही 1700 की भी प्रोडक्ट से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों ने 7000 वाली प्रोडक्ट से करना है। मेन मकसद ये है कि अगर आप लोग प्रोफेशनल की तरफ जाना चाहते हैं, पहले आप हल्की प्रोडक्ट के साथ, कम प्राइसेस वाली प्रोडक्ट के साथ अपने हाथ में एक्सपीरियंस लेके आएं, देन आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोगों का विंग लाइनर थोड़ा सा अगर बाहर की तरफ से, अभी मेरा खराब नहीं हुआ, बट अगर आप लोगों का विंग लाइनर या लाइनर आपका कहीं से भी हिल जाता है, तो आप लोगों ने अपने कंसीलर से हल्का सा प्रोडक्ट लिया, आप इसको नीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नीट करने का ठीक है, ये देखें, इसको एक हल्का सा हमने बैलेंस दे दिया। डन हो गया। आपका लाइनर जो है वो बहुत नीट बनेगा, एक कैनवस स्मूथ सा बन जाएगा। इसके ऊपर आपने लूज पाउडर लगाना है, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, जो भी लगाना है आप लोग अपना ब्लशन लगा कर भी यू आर गुड टू गो। आप लोगों ने हल्का सा नीट सा, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है थिक लाइनर मत लगाया करें, डिप लाइनर कोशिश करें, या आप लोगों ने छोटे छोटे स्ट्रोक देके, जो मैंने आप लोगों को टिप्स दी हैं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। और एक चीज़ का आप लोगों ने प्रॉमिस जरूर करना है, वो क्या है, आप लोगों ने इस चीज़ का प्रॉमिस जरूर करना है कि आप लोगों ने 7 डेज मसलसल आप लोगों ने लाइनर की प्रैक्टिस करनी है। और फिर आप लोगों ने इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको लाइनर लगाने में आसानी हुई है कि नहीं हुई, मुश्किल खत्म हुई है कि नहीं हुई। आप लोगों के कमेंट्स का मैं ज़रूर वेट करूंगी। अब मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी विंग लाइनर बनाने में या लाइनर लगाने में, जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। आप लोगों ने आइस को पुल करना नहीं है, आइस को फिंगर के साथ पुल नहीं करना, इससे भी विंग लाइनर आपका क्रैक ही हो जा सकता है। क्रैक आ सकते हैं जब आप इसको छोड़ेंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको छोड़ेंगे क्रैक्स आ जाएंगे। आप लोगों ने ऐसे हाथ की मेथड से आपने अपनी आइस को पुल नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने अपनी आइस को करना है क्लोज और अपनी आइस को ऐसे लिफ्ट करना है, आईब्रोज को यहाँ से लिफ्ट करना है आप लोगों ने खुद, ठीक है। उससे भी आप लोगों का लाइनर जो है सेफ हो सकता है। सेकंड जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम अपने मिरर का व्यू का इंतखाब सही नहीं करते। आप लोगों ने नीचे की तरफ देखते हुए आइस को करना है क्लोज और लिफ्ट करना है। थर्डली जो हमारी कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लाइट का जो फोकस है वो हमारे फेस पर नहीं होता, लाइट हमसे दूर होती है, जिससे हमें आइडिया नहीं होता कि हमारा जो आउटर जो लाइनर की टिप है वो हम परफेक्ट बना रहे कि नहीं बना रहे। आप लोगों की लाइट का जो इफेक्ट है वो आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए आपके फेस के ऊपर। आप लोग जब विंग बनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं। विंग का मकसद है ऊपर की तरफ, विंग जो होता है ऊपर की तरफ, जो आपकी आईब्रोज का आउटर साइड होती है, आप लोगों ने अपनी आई लाइनर का जो विंग है उसी की तरफ, उसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना है। आप लोगों ने अपनी आई के लाइनर को अपने आईब्रोज की डायरेक्शन में ही लेकर जाना है। इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारी कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग जब भी अपना लाइनर लगाते हैं, हम दोनों अपनी आईज में इक्वलिटी नहीं रखते, हम बार बार देखते नहीं है। हमें चाहिए कि जब हम विंग बना रहे हैं ना, हमने थोड़ा सा पीछे होके इक्वली देखना है कि हमारी विंग इक्वल है, स्मूथ है, बराबर है, या थिक है या थिन है। अगर एक साइड की थिन है तो हमें दूसरी भी थिन ही लगानी होगी। एक साइड पर जिस लेवल पर हमने इसको खींच के ऊपर लेकर गए, दूसरी साइड पर भी उसी लेवल पर ही हमने इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ये गलती हो जाती है लाइनर लगाते हुए, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि गलती हो गई है तो हमने अपनी आई लाइनर को नीट करना है। आप लोगों ने ये किसी भी किस्म की अलगर्जी नहीं करनी, या किसी भी किस्म का थोड़ा सा भी हम कर देते ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाइनर अगर चेंज हो गया, नहीं, आप लोगों ने नीट करना है। आप लोगों का नीट करना ज़रूरी है लाइनर को, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अभी कहीं पर जा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट हमारी मिस्टेक होती है कि हम इनर कॉर्नर से ही एक थिक सी लाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसका भी मैंने आप लोगों के साथ मिस्टेक आपको यहाँ पर एक वीडियो शेयर कर दूंगी। मैंने अपनी इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को यही एक्जैक्टली मिस्टेक बताई है कि हम लोग इनर से ही एक थिक सी लाइन बनाने लग जाते हैं। आउटर से स्टार्ट करें और इनर की तरफ आए छोटे छोटे स्ट्रोक लगाते हुए। अब आप लोगों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, आप लोगों ने रोजाना 5 मिनट्स अपने आईलाइनर की प्रैक्टिस जरूर करनी है। नंबर 2, आप लोगों का अगर लाइनर लगाते हुए आउटर साइड पर आप लोगों ने कोशिश करनी है छोटा सा एक विंग बनाए, छोटा विंग बनाए। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, और इसको जितना बड़ी करना चाहें आप लोग इसको बड़ी भी कर सकते हैं, थिक भी कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आएगी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थर्डली आप लोगों के लिए एक टिप है,
थर्ड आप लोगों के लिए टिप है, आप लोगों ने अपनी आई की शेप के हिसाब से, अगर आप लोगों की आउटर साइड थोड़ी सी नीचे की तरफ ड्रूपी है, स्किन जो है नीचे की तरफ, आपकी आई की शेप नीचे की तरफ है, तो आप लोगों ने लाइन भी नीचे तक लेकर आकर फिर इसको ऊपर की तरफ खींचना है। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाहर की तरफ लाइन लेकर गई हूँ अपनी आई के शेप के साथ, देन यहाँ पर लाइनर लगाया। बट इधर आप लोगों के साथ दूसरी शेप भी बनाया है, यहाँ पर थोड़ा सा आउटर साइड पर आप लोगों ने इन दोनों लाइनर्स को सीखना है। ये दोनों विंग लाइनर है आई की डिफरेंट शेप के हिसाब से। अब आप लोगों ने खुद देखना है कि आप लोगों का जो आई, ये अब आप लोगों ने खुद देखना है कि आप लोगों का आई का शेप ये वाला है या आप लोगों की आई का शेप ये वाला है, देन आप लोगों ने उस हिसाब से अपना लाइनर लगाना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि आप लोगों को उस चीज़ में परफेक्शन लाई जाए। आप लोगों का अगर किसी भी किस्म का इशू है वो इशू सॉल्व किया जाए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे ज़ारा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।